अस्सलाम वालेकुम। और सभी जो मेरा प्यार भरा आदाब है, आस्था मंच को नमन करते हुए मैं हाफिज रुकनुद्दीन, कस्बा किला खेड़ा, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर से बिलोंग करता हूं। साथियों, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे बिजनेस गुरु, हमारे दादा बिजनेस गुरु डबल ड्रीम हाउस दया शंकर मौर्य जी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। एक बार और दिल की गहराई से जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे सभी बिजनेस गुरु, हमारे कृष्णपाल मौर्य जी भाई ड्रीम हाउस, मैं चाहूंगा कि उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, इस सिस्टम की जानकारी तो सभी के पास आती है, आपके पास भी जानकारी आई, और इसी तरह से इस आस्था परिवार की जानकारी मेरे पास भी आई। इस आस्था परिवार की जानकारी देने वाले हमारे कई सारे लोग, हमारे शराबत भाई, जमील भाई और माजिद भाई, और हमारे साथ चलने वाले हमारे ओम प्रकाश सर जी जो नौरंगपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे जानकारी दी। मैं चाहूंगा सबसे पहले इन्हीं सभी लोगों के लिए एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाएं। और मेरे हर पल मेरे साथ चलने वाले मेरे सीनियर समीर भाई, मैं चाहूंगा कि हमारे समीर भाई के सम्मान में एक बार जोरदार दिल की गहराई से तालियां हो जाएं दोस्तों। और दोस्तों, इस सिस्टम की जानकारी जब मुझे मिली थी तो इन्हीं लोगों के माध्यम से मिली थी, लेकिन इसके अंदर जान और शान, मेरे अंदर जान और शान डालने वाले जो शख्सियत हैं, जिनका नाम है आस्था परिवार से डायमंड स्टार मिस्टर सब्यान सिंह मौर्य जी, वो मेरे बिजनेस गुरु हैं। उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया, और उन्होंने ऐसा मुझे इसका प्लान दिया और ऐसा मुझे इसमें समझाया कि मैंने उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर जब मैं चला, तो मैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज सिल्वर स्टार बनकर के आप सबके सामने आया हूं दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मेरे बिजनेस गुरु सब्यान सिंह मौर्य जी के सम्मान में दिल के गहराइयों से जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। साथियों, जब मुझे ये प्लान मिला तो मेरे बिजनेस गुरु मिस्टर सब्यान सिंह मौर्य जी मुझसे कहते हैं कि बताएं हाफिज रुकनुद्दीन साहब, आपको प्लान कैसा लगा? मैंने कहा सर प्लान तो बहुत अच्छा है, कहा फिर काम की शुरुआत कर दें। तो मैंने कहा सर प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन उस वक्त में मेरे पास भी पैसों का बंदोबस्त नहीं था। और आप सभी लोग, मेरे गांव के सभी लोग जानते हैं, अगर काम की बात करते हैं तो मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन से पहले जो मेरे पास पैसा था वो मैंने अपना पैसा प्लॉटों में लगा दिया, और जैसे ही लॉकडाउन लगा और ये सिस्टम आस्था परिवार का मेरे पास आया, तो उस समय सभी के हालात ऐसे थे तो मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने कहा सर जी प्लान तो बहुत अच्छा है और मैं इसको करूंगा, लेकिन मैं पैसों की व्यवस्था कर लेता हूं और उसके बाद में मैं अपना फॉर्म भरवा दूंगा। तो मेरे सीनियर सब्यान सिंह मौर्य जी ने मुझको बताया कि ये बताओ हाफिज रुकनुद्दीन साहब, क्या 6,500 रुपए आपके लिए कोई बड़ी बात है?
मैंने कहा सर इस टाइम में पैसे नहीं है, तो मुझे तो बड़ी ही बात लग रही है। तो उन्होंने मेरा दिमाग फ्रेश कर दिया। मेरे बिजनेस गुरु ने बताया कि अगर तुम्हारे परिवार के अंदर कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिससे कि तुमको 10-20 हजार रुपए लगाना पड़े, तो क्या आप इसकी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे? तो मैंने कहा सर बिल्कुल कर पाएंगे। 10,000 क्या 20,000 50,000 की जरूरत होगी तो जरूर कर पाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप एक बुरा वक्त टालने के लिए 10-20 हजार की 50,000 की व्यवस्था कर सकते हैं, तो आप 6,500 रुपए की व्यवस्था भी अगर जरूरी समझेंगे तो जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने अपनी सोच को बदला, और बदलने के बाद में एक आईडी नहीं, जब मैंने उसको प्लान को समझा तो मैं पहले से ही बिजनेस करता था। तो बिजनेस जो करता है तो बिजनेस माइंड का जो माइंड अलग होता है। तो मैंने सोचा, मन का सर जी अगर मैं एक आईडी ना लगा करके अगर इसके अंदर 2 आईडी लगा दूं तो मुझको क्या मिलेगा? तो सर जी ने बताया कि 2 आईडी लगाएंगे तो 2 आईडी का पैसा आएगा। मन का सर जी अगर मैं 3 आईडी लगा दूं तो क्या 3 आईडी लगाएंगे तो 3 आईडी का पैसा आएगा? तो सर जी मैंने अपने सर जी के कहने के मुताबिक एक आईडी नहीं बल्कि मैंने एक साथ में 15 रजिस्ट्रेशन करा करके आस्था में काम की शुरुआत करनी चाहती है। और जब मैंने काम की शुरुआत कर दी तो मेरे सीनियर साहब कहते हैं कि इसके अंदर काम करना पड़ता है। तो मैंने कहा सर काम कौन सा काम क्या करना पड़ता है? तो मेरे सीनियर ने बताया कि इसके अंदर लोगों से मुलाकात कराना पड़ती है। तो मैंने कहा सर जी मुझे तो सारे ही लोग जानते हैं, मैं तो रोजाना आपके 10-20 लोगों से मुलाकात कराते ही चला जाऊंगा। और लॉकडाउन में वैसे ही लोग खाली थे, लॉकडाउन में वैसे ही लोग खाली थे। और मैंने सर जी को फोन किया, और फोन करने पर लेकिन मेरे सर जी की ये बहादुरी रही जो आज मैं आपके सामने सच्चाई के साथ कहता हूँ कि लॉकडाउन में जब सारे रास्ते बंद थे, कोई इंसान इधर से उधर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन मेरे बिजनेस गुरु समीर अहमद भाई ने और मेरे दूसरे बिजनेस गुरु सभ्यान सिंह मौर्य जी ने, जो आस्था परिवार से डायमंड स्टार हैं, उन्होंने उन कठिन टाइम में अपना सफर जंगलों में गाड़ी निकालने के बावजूद मेरे पास टाइम से पहुंचते थे। और पहुंचने के बाद में मैं लोगों से मुलाकात कराता था तो उन्हें भी प्लान सुनाते थे, प्लस मुझे भी प्लान सिखाते थे। और मेरे बिजनेस गुरु ने जब मेरा प्लान पहली बार सुना तो कहा हाफिज रुकनुद्दीन अब आप प्लान कर सकते हो, जब जब मेरी जरूरत पड़ेगी तब तब मुझे बुला लिया करना। तो जैसे ही वो बताते चले गए मैं वैसे ही करता चला गया। आज मैं उन्हीं की बदौलत आप सभी के सामने सिल्वर स्टार का खिताब बन करके आपके सामने खड़ा हूँ। जो आस्था परिवार ने मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया है। आस्था परिवार कहता है एक दिन तो क्या 1 घंटा भी लेट नहीं करता है। सर जी आस्था का ये प्लान है, ये वो बिजनेस है कि एक दिन तो क्या 1 घंटा भी चेक लेट नहीं होता है। अगर 31वां महीना होता है तो तनख्वाह 31 के बाद में मिलती है, लेकिन जैसे ही 30 तारीख आई ईमानदारी के साथ 1 घंटा भी चेक लेट नहीं हुआ। 30 तारीख को मैं बरेली पहुंचा, ईमानदारी से आस्था ने 1 लाख रुपए का चेक सभी के सामने मुझे ही प्राप्त करा दिया था। और अब मेरी दिली तमन्ना यह है कि मैं सांस जब लूंगा, मेरे दिल को सुकून जब आएगा कि जब मैं अपनी टीम से 2 महीने के अंदर 4 से 5 सिल्वर स्टार जब तक नहीं बना दूंगा, जब तक मैं टीम को बैठने दूंगा, और ना मैं खुद रातों दिन मेहनत उनके साथ में लग करके करूंगा दोस्तों। और मेरे सीनियर के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों की दुआओं के तोफेल से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आपसे ये वादा करता हूँ अपने सीनियर साहब से कि 3रा महीना जब जाएगा, जब मुझे गोल्डन स्टार का 2 लाख रुपए का चेक इसी मन से आस्था परिवार के मन से दिया जाएगा। साथियों इसको अपनी सोच में बना लें, बहुत अच्छा प्लान है, बहुत अच्छा बिजनेस है। 6,500 रुपए में पान का खोखा भी नहीं खुलता है। अगर हम आज अपनी सोच को बदल लेते हैं, आज हम अपनी सोच को बदल लेते हैं तो ये 6,500 रुपए हमारी जिंदगी को बदल देंगे, ये मेरा वादा है। रहा सवाल काम का, तो काम तो हर जगह करना ही पड़ेगा इंसान को, लेकिन ये वो काम है कि जीते जी पैसा और मरने के बाद मैं भी पैसा दोस्तों।
तो आप जब यहाँ से जाएं तो एक ऐसी सोच बना करके जाएं, क्या आस्था जरूर करनी है। अगर आस्था का पौधा तुम्हारे घर में लग गया तो ये वो पौधा है जो हर पौधा सूख सकता है, लेकिन आस्था का पौधा कभी सूखने वाला नहीं है। इस पर जब एक बार फल आ जाता है तो हम भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, हम खत्म हो जाते हैं तो हमारे बच्चे उसका फल खाते रहते हैं। एक बार हमारे सभी आने वाले मेहमानों के सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। जय आस्था परिवार।